Hello everyone. Today we are discussing about parallelogram law of vector addition. Student, we will derive parallelogram law of vector addition by using analytical method for vector addition. देखिए बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ को हम डिराइव करेंगे. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है बच्चों, पहले ये आपको पता होना चाहिए. इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली are represented by the adjacent sides of the parallelogram, then the diagonal drawn from the same point gives the resultant vector in magnitude and direction. देखिए बच्चों, लुक एट दिस डायग्राम. अगर आप इस डायग्राम में देखो, हमारे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर इस साइड को है. ठीक है, एक वेक्टर को हमने ओ पी वेक्टर को ए वेक्टर मान लिया और ओ ये इसको आपने आर लिख लेना यहाँ पे आर. ठीक है, ओ आर को क्या मान लिया आपने बी वेक्टर. ठीक है, बोलते हैं कि अगर दो वेक्टर एक जगह से निकल रहे हैं, उनकी अपनी अपनी डायरेक्शन है. ठीक है, एक ही जगह से एक ही टाइम निकल रहे हैं, जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि उनकी क्या एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड, इनको एडजेसेंट साइड्स कहते हैं. ठीक है ना, एक ही जगह से जो वेक्टर निकल रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बच्चों जो डायगोनल है, विकर्ण जिसको आप हिंदी में कहते हैं. ये जो डायगोनल है, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है, द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये बच्चों ये क्या बताएगा, ये वेक्टर बताएगा मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन को भी बताएगा. देखिए बच्चों, इन द फिगर यहाँ लिखा है बच्चों ओ एस की जगह लिखना आपने ओ आर वेक्टर. क्या लिखना है, ओ आर, क्योंकि एस हमने यहाँ पर भी लिखा है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी. तो आपने क्या लिखना है, इसको आर, इसको लिखना आपने आर. ठीक है, ओ आर वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू के बराबर, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है, यानी समांतर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे. ओ एस वेक्टर इक्वल टू पी क्यू वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर. ये देखो बच्चों, लाइन हर जगह लगाई हुई है मैंने, तो इसमें आपने क्या करना है, एरो लगाना है. जैसे ओ एस, जैसे ओ आर वेक्टर है, उस ऊपर एरो लगाना है ऐसे. ठीक है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर. नेक्स्ट है बच्चों, जैसे ओ पी वेक्टर किसके बराबर दिया है, ओ पी वेक्टर हमने ए वेक्टर माना है, और थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. थीटा जो ये जो एंगल यहाँ पे थीटा, ये किसके बीच में, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में, यानी कि वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा. नाउ क्यू एस परपेंडिकुलर, ये जो क्यू एस हमने एक लंब गिराया, देखो बच्चों यहाँ पे, नाउ क्यू एस परपेंडिकुलर ऑन ओ एस या ओ पी एस. ये पूरी लाइन क्या है, ओ से लेकर पी से लेकर एस तक, इस पर एक लंब गिराते हैं हम. क्या है, उसको आप इस तरह से लिखेंगे, क्यू एस परपेंडिकुलर ओ पी एस वेक्टर इज ड्रॉन एंड ओ क्यू. अब बच्चों ये जो ओ क्यू वेक्टर किसके बराबर है, आर वेक्टर के बराबर. आर इक्वल्स टू, आर वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो शो करेगा विकर्ण इसका, यानी कि डायगोनल शोज द रिजल्टेंट वेक्टर. ओके, इन दिस गिवन दैट ओ क्यू वेक्टर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बताता है रिजल्टेंट का. अब देखिए बच्चों, अब हमने मैग्नीट्यूड को डिराइव करना है. मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, फ्रॉम द फिगर इन ट्राइंगल ओ एस क्यू. देखिए बच्चों, ये बड़े बड़े ट्राइंगल हम लेंगे, ये वाली ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ये बड़े वाली ट्राइंगल यहाँ से यहाँ पे जो है ओ से लेकर एस, एस से लेकर क्यू, ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ओ एस क्यू. अब देखिए बच्चों, अब आपको पता है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज है. अब समकोण त्रिभुज में बच्चों आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं. पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, विकर्ण जो आपके कर्ण का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर. ठीक है ना, आधार क्या है इसमें बच्चों, ओ एस, यानी कि विकर्ण क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर. यहाँ देखिए बच्चों, इसमें ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर प्लस ओ एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर. ठीक है, क्यू एस का स्क्वायर, यानी कि ये भुजा जमा ये भुजा का स्क्वायर. ठीक है ना,
अब देखिए बच्चों ओ क्यू तो हमने आर लिया, तो यानी कि आर का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, देखिए आर का स्क्वायर किसके बराबर आएगा। अब देखिए बच्चों ओ एस, अगर आप ओ एस को देखें तो ओ एस क्या है, ओ एस है ओ पी जमा पी एस, यहाँ से ओ पी और यहाँ से आगे पी एस, तो ओ पी प्लस पी एस का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ओ पी हमारे पास ए के बराबर दिया है, तो प्लस पी एस। अब देखिए बच्चों पी एस हमने निकालना है, अगर पी एस को निकालने के लिए देखिए बच्चों यहाँ पे है ये ट्राइंगल, देखो इस ट्राइंगल छोटी ट्राइंगल में हम देखेंगे, इस छोटी ट्राइंगल को जब हम लेते हैं, ये देखो हम क्यू एस पी या क्यू पी एस, इसको अगर हम लें इस ट्राइंगल को, तो इसमें हम देखें बच्चों, इसमें भी हम इस ट्राइंगल में हम कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, आपको पता है कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। बेस क्या है पी एस, पी एस कॉस थीटा इक्वल टू पी एस अपॉन बी, यहाँ पे जो दर्शाया गया है देखो बच्चों कॉस थीटा इक्वल टू पी एस अपॉन बी, ठीक है। अब देखिए बी की गुणा आप कॉस थीटा के साथ करेंगे तो यहाँ से पी एस की वैल्यू आ जाएगी, पी एस किसके बराबर आएगा, बी कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली आप साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्यू एस है, क्यू एस अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज बी है तो क्यू एस अपॉन बी, तो क्यू एस किसके बराबर आएगा, बी साइन थीटा के बराबर, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो बच्चों हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस, आपको पता है क्यू एस की वैल्यू अभी हमने निकाली कितना है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों इसके ब्रैकेट को खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो ए की जगह यहाँ पे कैपिटल ए है, बी की जगह क्या है, बी की जगह है बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। साथ में आ गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए बच्चों ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर के वाली टर्म में हमारे पास है एक, यहाँ पे देखिए एक कॉस थीटा वाली टर्म है और एक साइन थीटा वाली टर्म में, बी स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया, ये ब्रैकेट के अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा आगे लिख दिया हमने। अब देखिए बच्चों अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये आपने फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे ये जो इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के बराबर बच्चों। तो आपके पास क्या बचेगा, ए का स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना बच्चों। अब हमें बच्चों आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं हमें चाहिए आर की। अब इस स्क्वायर को आप दूसरी साइड ले जाएंगे, यानी कि ये स्क्वायर दूसरी साइड चला जाएगा, ये बन जाएगा दूसरी साइड अंडरूट, वर्गमूल जिसको आप कहते हैं हिंदी में। आर किसके बराबर आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, का अंडरूट। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं, ये आएगा आर, ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है ना। रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडरूट, इसको आप आर वेक्टर का मॉड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों अब सेकंड हमने देखिए वेक्टर के केस में हमें दो चीज़ें निकालनी होती है, एक मैग्नीट्यूड निकालना होता है, एक डायरेक्शन निकालना होता है। अब डायरेक्शन कैसे निकलेगी बच्चों, डायरेक्शन क्या है, लेट अल्फा बी द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। देखिए बच्चों यहाँ पे लुक एट द डायग्राम, यहाँ पे देखो अल्फा एंगल किसके बीच में बना है, रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में बना है, ये एंगल बना है आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में ये एंगल बना है, ठीक है। तो हमारे पास देन फ्रॉम ट्राइंगल ओ एस क्यू, अब देखिए बच्चों ओ एस क्यू ये बड़े वाली राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से देखो जरा, ये जो ट्राइंगल हमने बड़े वाली ट्राइंगल ली इस ट्राइंगल से देखें तो इस ट्राइंगल से ओ एस क्यू से अगर हम देखें तो टेन अल्फा किसके बराबर, देखिए बच्चों जब भी हमें डायरेक्शन निकालनी होती है टेंजेंट आप लेते हैं क्योंकि टेंजेंट शो करता है डायरेक्शन को, तो टेन अल्फा किसके बराबर आएगा, अगर आप इस एंगल को देखें अल्फा यानी इस राइट एंगल ट्राइंगल ओ एस क्यू में देखें तो टेन अल्फा यानी कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि क्यू एस अपॉन ओ एस, क्यू एस अपॉन ओ एस, ठीक है ना।
तो क्यू एस अपॉन ओ एस, क्यू एस वैक्टर अपॉन ओ एस हमारे पास किसके बराबर है, ओ पी वैक्टर प्लस पी एस वैक्टर के बराबर होता है। ठीक है, टेन अल्फा किसके बराबर आएगा, आपने क्यू एस की वैल्यू पहले निकाली, वो कितनी आई थी, बी साइन थीटा, और ओ पी वैक्टर आपके पास पता है ए, और प्लस पी एस किसके बराबर है, बी कॉस थीटा। तो यहाँ से अल्फा किसके बराबर आएगा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा, क्योंकि टेन दूसरा चल जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन के ऊपर माइनस इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जो लिखा है ये है टेन इनवर्स करके, इनवर्स का मतलब माइनस, इसके ऊपर ये होगा पावर में। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गई और डायरेक्शन भी आ गई। अब हम बच्चों इसके कुछ स्पेशल केस को स्टडी करेंगे। ये जो स्पेशल केस है देखिए बच्चों, ये हमारे पास स्पेशल केस है कुछ। नंबर 1, अब आपको पता है कि आपने जो मैग्नीट्यूड निकाला है वो है आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, अगर मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, आपस में पैरेलल है। देखिए बच्चों, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है वेक्टर की, दो वेक्टर कब पैरेलल होंगे, दो वेक्टर तब पैरेलल होंगे जब उनके बीच में एंगल क्या आएगा, ज़ीरो होगा। अगर उनके बीच में एंगल ज़ीरो है तो देखिए बच्चों, कॉज थीटा की जगह लिखेंगे आप कॉज ज़ीरो होता है 1, तो आपके पास अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, ये आएगा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1, यानी कि 2ab। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है। यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, अब ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर क्या फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा आपने फार्मूला जैसे छोटी क्लास में पढ़ा। ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का, सॉरी ये क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। देखिए बच्चों, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो स्क्वायर से हमारे पास स्क्वायर रूट कट जाता है, आपके पास क्या बचेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सिर्फ, तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, यही बात समझ में है। द रिजल्टेंट डायरेक्शन इज अलोंग द सेम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सेकेंड है बच्चों, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एक्टिंग म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, अगर मान लो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट में एक्ट कर रहे हैं। अपोजिट में जब भी वेक्टर, देखिए बच्चों, एक वेक्टर इस साइड को जा रहा है, एक वेक्टर इस साइड को जा रहा है, उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है ना, कॉज, अब आप थीटा की जगह 180 डिग्री भरेंगे तो कॉज 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ देखो, अगर आप देखें तो यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए बच्चों, अंदर ये कौन सा फॉर्मूला बना है, ये बना ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से आपका ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, आपके पास बचेगा अंदर बचेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ए वेक्टर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बी वेक्टर, हैंस द डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बिगर वन। अगर मान लो दोनों वेक्टर उसके रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे के बराबर है, तो जो डायरेक्शन होगी वो बिगर वन की तरफ होगी। अगर मान लो कोई थोड़ा सा बड़ा है तो वो उसकी साइड को डायरेक्शन होगी। थर्ड है बच्चों, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, अगर मान लो दो वेक्टर एक दूसरे के राइट एंगल में, राइट एंगल में बच्चों, जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आपको पता कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये जो थर्ड वाली टर्म यानी कि 2ab कॉस थीटा, ये वाली टर्म है, कॉस थीटा की जगह जब आप 90 भरेंगे, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये थर्ड वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। आपके पास क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर, आपके पास बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से थीटा आपके पास आ जाएगा। एंड डायरेक्शन, अगर आप डायरेक्शन निकालें तो डायरेक्शन क्या आएगी, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये डायरेक्शन बच्चों इन औरों में भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपने फर्स्ट केस में, जैसे मान लो इस केस में भी आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आपने वही फार्मूला भरना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, क्या फार्मूला था वो पीछे आपने किया है, मैं अगर आप पीछे उसको देखें तो वहाँ से आप उसको भर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये थे 3 केसेस आपके
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में आ जाता है एग्ज़ाम में। ये बहुत बार 4 नंबर का पूछा गया है और बहुत ही इजी है। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, शायद आप लोगों ने उसको नोट कर लिया होगा और आपने लर्न कर लिया होगा कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कैसे हम उसको डिराइव करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके रिगार्डिंग कुछ एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन हम लेते हैं। इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स एंड गिवन दैट, मान लो दो वेक्टर हमारे पास, एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है। अब देखिए बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड किसके बराबर होता है? ये होता है इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड के बराबर। ठीक है, ये दिया गया हमारे पास। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल हमने नोट करना है कि कितना आएगा। देखिए बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है ना, इसको आपने बच्चों इक्वेशन 1 मान लेना। अब देखो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखिए बच्चों, हमारे पास दिया गया है कि 1 किसके बराबर है? 1 हमारे पास 2 के बराबर है। तो हम इन दोनों इक्वेशनों को लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों साइड सेम है, सेम टर्म आपस में कट जाएगी। तो 2ab cos थीटा, ये माइनस इस साइड वाला आ जाएगा प्लस 2ab cos, यानी कि 4ab cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, 4ab cos थीटा। अब देखिए बच्चों, cos थीटा इक्वल टू किसके बराबर आया? 0। cos थीटा 0 हो, क्योंकि ये टर्म अगर आप देखें तो ये 4ab ये चला जाएगा, इसके बट्टे में 0 अपॉन समथिंग 0 होते हैं, यानी cos थीटा इक्वल टू 0। 0 कब होता है cos थीटा? जब थीटा किसके बराबर हो? 90, यानी कि π/2। ये जो π/2 की वैल्यू होती है बच्चों 90, याद रखना, कन्फ्यूज मत होना। π/2 की वैल्यू 90 होती, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट, या फिर फॉर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इन पैरेललोग्राम। ठीक है ना। तो इस एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। बच्चों, आई होप आपको पैरेललोग्राम समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and bye bye and take care.